22 मंडली सिद्धों की आराधना का सौभाग्य आप सभी लोग भी प्राप्त कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का और देश और दुनिया में पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी शुद्ध श्रावकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधुओं, इस कार्यक्रम के लिए महाराज श्री के श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले लाखों भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइएगा बंधुओं, हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र के लिए प्रार्थना करें। उसके पूर्व हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं हमारे बीच दुर्गापुर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर से हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारें। अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। पूज्य श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए मंगल आशीष ग्रहण करें और आपके सम्मान के लिए, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अरविंद जी राजा, चंद्र भैया जी और दीना जी, चंद्र कुमार जी सिंघई, ये सभी आएंगे। सम्माननीय हमारे दुर्गापुर निवासी अनिल जी अमिता जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। हाँ जी राजा भैया जल्दी आ जाएं। आइए चंद्र कुमार जी, थोड़ा सा हाँ आप तालियां। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर से हमारे बीच हैं और उनका सम्मान यहां पर किया जा रहा है। और आइए इसके साथ ही हम सीधे सीधे चलते हैं शंका समाधान के इस दिव्य सत्र के लिए। पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में निवेदन प्रार्थना करते हुए, हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। आज का यह संस्कारधानी में इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के विशालतम मंडप में अपन यह शंका समाधान का सत्र गुरु चरणों में प्रारंभ करें। और इस मंडप का जिनके कर कमलों से उद्घाटन हुआ, प्रथम प्रश्न आज वो कर रहे हैं जिनेन्द्र जी राहुल जी जैन सपरिवार, एडवोकेट जिनेन्द्र जी जैन सपरिवार आ जाएं और वे प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। और उसके बाद वे तैयार रहेंगे अतिशय कलेक्शन वीरू जी खोवा वाला पूरा परिवार तैयार रहेंगे। इसके बाद जिन्होंने मंगल कलश स्थापना का सौभाग्य प्राप्त किया वह परिवार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैन धर्म मानव धर्म है। यह जाति एवं पंथ की परंपराओं से ऊपर उठकर है और प्रकृति से इसका गहरा जुड़ाव है। कृपया इन बिंदुओं पर मार्गदर्शन करें। देखिए, ख्याति फैलना और ख्याति को चाहना दोनों में बड़ा अंतर है। ख्याति प्रसिद्धि की चाह नहीं होती, लेकिन जैन धर्म में सम्यक दर्शन के 8 अंगों में प्रकृति और जाति बोले। हाँ, प्रकृति से, जाति एवं पंथ से ऊपर उठकर है, प्रकृति से इसका गहरा संबंध। हाँ, क्या सवाल है आप फिर से बोलिए। मैंने ख्याति और प्रसिद्धि सुन लिया, फिर से बोलिए। हाँ, जैन धर्म मानव धर्म है, जाति एवं पंथ की परंपराओं से ऊपर उठकर है और प्रकृति से इसका गहरा जुड़ाव है। कृपया इन बिंदुओं पर मार्गदर्शन करें। देखिए, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हर आत्मा में परमात्मा होने की उद्घोषणा करता है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। जैन धर्म में जन्मना वर्ण व्यवस्था को स्वीकार न करके
कर्मणा वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया गया है और कहा गया कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार अहिंसा जैन धर्म का प्राण है और अहिंसा को अपनाए बिना हम प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा भी नहीं कर सकते। तो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीने का अभ्यास करना चाहिए और प्राणी मात्र के प्रति हमें दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। जियो और जीने दो का जो मूल मंत्र है ये इसी भावना का उद्घोष है। इसे हमें अच्छे से आत्मसात करके खुद अपनाना चाहिए और औरों को प्रेरित करना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगला प्रश्न कर रहे हैं अतिशय जी जैन खोवा वाला पूरा परिवार अतिशय कलेक्शन। वे अपना प्रश्न जिन्होंने मंडल कलश स्थापना सौभाग्य और नमोस्तु साथ में नरेंद्र जी पिंडरई भोपाल गुणायतन ट्रस्टी और उसके बाद में शांत कुमार जी उषा जी जैन उन्होंने भी मंडल कलश स्थापना का सौभाग्य इस मंडप में। गुणायतन ट्रस्टी शांत कुमारी जैन उषा जी जैन पिंडरई तैयार। नमोस्तु महराष्ट्री नमोस्तु महराष्ट्री इच्छामि महराष्ट्री। महराष्ट्री हम लोग ने आज तक जो हिंदी का विधान किया है सिद्ध चक्र और अभी हम लोग जो संस्कृत का कर रहे हैं उसमें हम लोगों को बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन एक प्रश्न मन में आ रहा है कि हम लोग ने अभी तक जो हिंदी में किया है वो 2 या 4 लाइन वाले रहते थे, उसके बाद हम लोग अर्घ चढ़ाते थे और आप हम लोग को 9 बार करवा के अर्घ चढ़ाते हो और आप जो हम लोग को जाप आप स्वयं जाप हम लोग को दिलवा रहे हो महराष्ट्री। तो इसमें क्या कुछ विशेष महत्व है या कोई विशेष फल है क्या? मैं विशेष क्या बोलूं? आपकी अनुभूति अगर विशेष है तो समझ लो विशेष है। अनुभूति वही है कि विशेष है, तो यही तो इसकी विशेषता है। इस विधान के महात्म का यही प्रमाण है कि विधान की उद्घोषणा होते ही लाइन लग जाती है। देखो 108 की बात थी 122 हो गई, पंडाल की सीमा भी खत्म हो गई है ना। नाम तो और ज़्यादा थे, व्यवस्था इतनी की गई, तो ये व्यवस्था इसके आगे की व्यवस्था भी नहीं है। तो ये व्यवस्थाएं हैं, निश्चित इसमें विशुद्ध आराधना होती है। बाकी में तो प्राय ढोलक की थाप ही ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ भक्ति है, आनंद है और अध्यात्म की अनुभूति भी। ओम चलिए एक ही आगे 9 बार पढ़ने का फल 9 गुना पूजा होती है। जल गंध अक्षत आदि हम 8 द्रव्य चढ़ाते हैं ना, आप लोग उसको मिला के अर्घ कर लिए, तो हम 8 बार नाम लेकर के 9वें बार में अर्घ चढ़ा देते हैं, तो पूरी पूजा हो जाती है। बोलिए। गुणायतन ट्रस्टी शांत कुमार जी उषा जी जैन पिंडरई वाले जिन्होंने मंडल कलश स्थापना का सौभाग्य प्राप्त किया और तैयार रहेंगे महेश जी फिरोजाबाद दीप प्रज्वलन करता। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, धर्म में कहा जाता है कि मनुष्य को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन महाराज जी आज के समय में सभी को एक सा ही कर्मों का फल क्यों मिल रहा है? क्या सभी ने एक से ही कर्म किए? महाराज जी मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि सभी को। हाँ बोलो, आप सवाल पूरा कर लो। सभी लोग रोग से ग्रसित भी हैं महाराज जी, क्या सभी के कर्मों का एक से ही कर्म किए? देखिए, ऐसा लगता है कि सभी को एक से कर्म का फल मिल रहा है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं। एक सा कर्म दिखता है पर कर्म एक सा नहीं होता। कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देता है। आपके ही सवाल को एक बार एक पत्रकार ने मेरे सामने किया। उसने कहा, महाराज जी जहाँ साम्यवादी व्यवस्था है वहाँ कर्म सिद्धांत कैसे लागू होगा? जहाँ साम्यवादी व्यवस्था है वहाँ कर्म सिद्धांत कैसे लागू होगा? बोले कर्म सिद्धांत वहाँ भी लागू है। बोले कैसे? बोले ठीक है, साम्यवाद में आपने व्यवस्था एक सी बना दी समानता की दृष्टि से, लेकिन क्या सबका रूप रंग एक सा है? सबके शरीर का सत्व एक सा है? सबका स्वास्थ्य एक सा है? क्या सबकी उम्र एक सी है? सबकी पारिवारिक स्थितियां एक सी है? नहीं महाराज, ये सब तो अलग है। कौन कर रहा है? कर्म कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ लग रहा है सब एक से हैं, लेकिन सबके भीतर घुसोगे तो सब अलग अलग है। समझ गए? इसलिए कर्म अपना फल
द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देता है। जब जैसी परिस्थितियां होती है उसकी बहुलता हो जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सबका कर्म एक सा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगला महेश जी फिरोजाबाद गुणायतन ट्रस्टी, जिनके कर कमलों से दीप प्रज्वलन इस मंडप में हुआ, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और अगले दीप प्रज्वलन करता है अनिल जी सकरा वाले, जो पारस चैनल के डायरेक्टर भी हैं गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब किसी व्यक्ति विशेष का देहांत होता है तो आत्मा कर्मों के अनुसार उसी क्षण पुराने शरीर को छोड़कर नए जन्म के यानी उचित योनि के अनुसार देवगति, मनुष्यगति, त्रियंशगति या नरगति मिलने पर नए शरीर का बंधन होता है। लेकिन जब मोक्ष होने पर आत्मा सिद्धालय में बिना शरीर के कैसे रहती है? और सिद्ध आत्मा का रूप ज्ञानोपयोग के लिए क्यों आवश्यक है? नमोस्तु महाराज। देखिए, मोक्ष जाने पर आत्मा अशरीरी कैसे होती है, शरीर रहित अवस्था में कैसे रहते हैं, और ज्ञानोपयोग में, सिद्ध अवस्था में ज्ञानोपयोग में रूप कैसे आवश्यक है। देखिए, ये संसारी प्राणी की दशा है कि उसका शरीर रहता है, लेकिन मुक्त होने के बाद वो देहातीत हो जाता है। मुक्ति का मतलब क्या है? बंधन से मुक्ति। जब तक कर्म का बंधन है तभी तक शरीर का गठबंधन है। कर्म का बंधन टूटते ही हमारे शरीर का संबंध छूट जाता है। शरीर का कारण ही नहीं तो कर्म, शरीर रहेगा कैसे? शरीर का कारण कर्म है। कारण के अभाव होने से कार्य का भी अभाव हो जाता है, इसलिए शरीर वहाँ नहीं रहता। आप पूछ सकते हैं कि बिना शरीर के आत्मा कैसे रहती? सामान्य प्राणियों के साथ ऐसा ही होता है। और हम आपके लिए यही सवाल दिखता है कि बिना शरीर के आत्मा कैसे रहेगी? करंट को पास करने के लिए वायरिंग तो चाहिए ही, बिना वायरिंग के करंट पास कैसे होगा? लेकिन सिद्ध परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके लिए शरीर तो है पर मूर्त शरीर नहीं है, अमूर्त शरीर है। उनका ज्ञान ही उनका शरीर है, वो ज्ञान शरीरी है। आत्मा के समस्त आवरण के नष्ट हो जाने पर जो आत्मा बसती है वो अमूर्त है, अरूपी है। वहाँ शरीर जैसा मूर्त पदार्थ दिखता नहीं, होता भी नहीं, लेकिन आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। उसी को उसका शरीर कहते हैं, जो ज्ञान शरीरी है। उपयोग के समय में भी ज्ञानोपयोग है, वही उसका शरीर है, जिसे हम ज्ञान रूप भले कह दें पर उसमें रूप नहीं है, क्योंकि वो अरूपी। नमोस्तु महाराज। अगले प्रमुख मंडल पुण्यार्जक और दीप प्रज्वलन करता अनिल जी सकरा वाले, पारस चैनल के डायरेक्टर भी हैं अनुपस्थित और गुणायतन ट्रस्टी भी हैं। अच्छा, उसके बाद में तैयार रहेंगे दिनेश जी सोमिल जी जैन, जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी। दिनेश जी सोमिल जी उपस्थित है। दिनेश है ना? हाँ है, कमानिया गेट। वे अपना प्रश्न करें। ये भी प्रमुख मंडल दीप प्रज्वलन करता, और उसके बाद में अनिल आरती जैन जबलपुर तैयार रहे। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, आप जो शांति धारा कराते हैं तो उसे हमें देखने से, सुनने से और पढ़ने से, और प्रतिदिन उसमें जो रिद्धि मंत्र रहते हैं उनकी जाप करने से हमें क्या लाभ मिलेगा? देखिए, शांति की कामना करने से हमें शांति होती है। लोक मंगल की भावना होने से वो हम सबके कल्याण का कारण है। इसलिए शांति भावना तो करनी ही चाहिए। शांति धारा हो रही हो तो दोनों हाथ जोड़ करके उसकी अनुमोदना करो और ये भाव रखो कि सारे संसार में शांति हो। आप लोग पूजन के अंत में शांति पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं?
ऐसे ही हम विशेष शांति की कामना से शांति धारा करते हैं। शांति धारा करने से, सुनने से, अनुमोदना करने से, बोलने से कर्म की निर्जरा होती है। विशिष्ट मंत्र है और रिद्धि मंत्र तो अचिंत मंत्र है। ये गणधर वलय के मूल मंत्र है। कल प्रातः काल में इसके बारे में विशेष बताऊंगा, पर इतना जरूर कहता हूँ, कल जिनको भी आना है, कल का विधान विशेष विधान है, गणधर वलय विधान। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का सार पूरा उसमें होगा। आत्मा की शुद्धि का आधार है ये विधान। मैंने पहले भी अनेक बार बोला है कि किसी को मुनि दीक्षा लेनी है तो उससे पहले गणधर वलय विधान किया जाता है। हम लोग अपने पाक्षिक आदि के प्रतिक्रमण करते हैं तो उससे पूर्व गणधर वलय विधान करते हैं। तो ये विधान गणधर वलय करते हैं, गणधर वलय का पाठ करते हैं। यह आत्मा की शुद्धि का कारण है, यानी कर्म निर्जरा का विशेष कारण है। इनके निमित्त से अन्य प्रकार की महिमा भी बताई गई है जो भौतिक रूप से मानी जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ भौतिक लाभ तो इनका है ही, रिद्धि मंत्रों का। हमें इनके आध्यात्मिक लाभ को लेना चाहिए जो हमारे जीवन के शोधन का कारण है। नियमित इसका पाठ करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जो गणधर वलय मंत्र के नियमित जाप करते हैं और उनको साध लेते हैं और सोने से पहले गणधर वलय के पूरे मंत्रों का जाप करके सोते हैं तो जो कुछ भी अघट घटने वाला हो रात्रि में सपने में उसको आ जाता है। वो ऐसा इसे सिद्ध करके प्राप्त कर सकता है। इन मंत्रों की बड़ी महिमा, अलग अलग मंत्रों का अलग अलग प्रभाव है। इसका जहाँ प्रसंग होगा वहाँ बात होगी। चलिए। अनिल जी आरती जैन ओम मुख्य मंडल है उपस्थित है। हाँ, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में जिमी दीना जैन दीप प्रेसिडेंट मुख्य मंडल इनका भी है। जिमी जैन, दीना जैन है। लोहा जबलपुर। यही तो है। दोबारा श्री नमोस्तु, दो है आपके, नमोस्तु। 3 मंडल है। हाँ, हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी यह जिज्ञासा है कि यह मंडल में आके आपके पास आके हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारा कल्याण होता है, लेकिन जो एक इंद्रिय जीव है जैसे कि पेड़ पौधे, उनका कैसा कल्याण हो? मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु। देखिए वे कर्म के मारे, उनकी चेतना इतनी परिष्कृत नहीं है कि वो ज्ञान प्राप्त कर सके। स्वभाव में ज्ञान तो है लेकिन वो ज्ञान को धारण करने में समर्थ नहीं। इसलिए हमें उनके प्रति मंगल कामना करनी चाहिए कि उनका भी कल्याण हो और अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि हम ऐसी पर्याय में जन्म लिए हैं जहाँ हमारे पास ज्ञान भी है और हमें ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति भी है। हमारे कल्याण के निमित्त गुरु भी हमें मिल रहे हैं, ये सारे समागम भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ये योग मुझे मिला है, मैं इनका सही प्रयोग करूं। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। जिमी दीना जैन जबलपुर, वे भी अपना प्रश्न कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो। 3 प्रमुख मंडलों में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है। तीसरा बोलो। और अगला सुनील कुमार जी ने SC जबलपुर, वो भी यही है। ठीक है, बोलो। हाँ बोलो। हेलो महाराज जियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एलक जी चुलक जी महाराज जियों के चरणों में इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि सिद्ध चक्र विधान ऐसा विधान है जो जीवन में सबको एक बार कराना चाहिए। तो आज हमने पूरे परिवार के साथ मिलकर एक बार इसका अनुष्ठान करा चुके हैं। तो महाराज श्री हमें अपने जीवन में ऐसा कौन सा विधान है जो कि करते रहना चाहिए जिससे कि हम अपने पुण्य को बढ़ा सके और पापों का क्षय कर सके, और उसकी क्या विधि होनी चाहिए? कृपा कर समाधान। आपने खुद अनुभव कर लिया होगा, बहुत सारे विधान करते हैं, उसका आनंद एक तरफ और सिद्ध चक्र विधान का आनंद एक तरफ। एक बार करना चाहिए इसका मतलब एक ही बार नहीं करना चाहिए, कम से कम एक बार करना चाहिए। अच्छा बने तो जब मौका मिल जाए तब करो। और कई ऐसे परिवार हैं जो कोई विधान नहीं छोड़ते, जब मौका आ जाता है करते हैं। समझ गए? आप लोग भी ऐसा करने का भाव रख सकते हैं। हाँ, नमोस्तु महाराज।
हाँ नमोस्तु 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 सुनील, परम हाँ। पूज्य 108 एक मिनट, अगला नाम बोलो। हाँ। अगला नाम है वही सुनील कुमार एससी तो हो ही गया इनका। सुनील कुमार सुधीर कुमार जी, न्यू लक्ष्मी भंडार, वो अलग है। जबलपुर। हाँ, न्यू लक्ष्मी। हाँ परम बोलिए। पूज्य 108 परमार साहिब जी महामुनि राज के चरणों में कोटि कोटि नमन, हमारे पूरे परिवार का और एवं शहडोल दिगंबर जैन समाज का। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे अंदर एक शंका है और यह प्रश्न यह है कि महाराज जी, पूर्व में भी बहुत से सिद्ध चक्र महामंडल विधान हिंदी के हम लोगों ने संपन्न किए और आज यह संस्कृत का 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो आपके परमेष्टि भगवान के सानिध्य में संपन्न करने जा रहे हैं, यह विधान निरंतर अपनी ख्याति को प्राप्त हो रहा है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि यहाँ आज संस्कारधानी में 122 महामंडली विधान बनकर के और इस पे हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। हे भगवान, ये हमारे जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है और इसमें हमारी क्या आकांक्षाएं सिद्ध हो सकती है, उस पर प्रकाश डालें, हमारी शंका समाधान करें भगवान। आप कह सकते क्या परिवर्तन ला सकता, मैं तो कह सकता हूँ ये सिद्ध चक्र विधान तुम्हें सिद्ध बना सकता है। और मैं आपको कहूँगा कि सिद्ध तो जब बनोगे तो बनोगे। मैं सिद्ध आत्मा हूँ और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसका आभास भर हो जाए तो तुम्हारा विधान सफल हो गया। मैं देह नहीं चेतन हूँ, ये भेद विज्ञान अपने अंदर जगा लो। आत्मज्ञान सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस विधान से कितना पुण्य बंधेगा वो एक तरफ, आत्मा में बोध जग गया वो एक तरफ। आत्मबोध ही जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। हर व्यक्ति के हृदय में ऐसी आध्यात्मिक प्यास होनी चाहिए। वो प्यास ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। इसलिए आप ये भावना भाइये, हमारे शास्त्रों में भगवान की भक्ति को और पूजा को सम्यक्त वर्धनी क्रिया के रूप में लिखा गया है। ये सम्यक्त वर्धनी क्रिया यानी जिनके निमित्त से सम्यक दर्शन उत्पन्न हो और जिनके माध्यम से सम्यक दर्शन की पुष्टि हो, वो क्रिया है। तो ऐसी क्रिया को आप सब संपन्न कर रहे हैं। भाव सहित सिद्ध चक्र विधान करोगे, निश्चित मान करके चलना, अपने भीतर वो सम्यक दर्शन का प्रकाश प्रकट कर लोगे और वो प्रकाश प्रकट हो गया तो जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। नमोस्तु 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 भगवान। सुनील कुमार सुधीर कुमार जी, न्यू लक्ष्मी भंडार। हाँ आए हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में महेश जी दिगंबर दमो, कुंडलपुर पूर्व कमेटी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, सबसे पहले यही भावना रखती हूँ कि आप ऐसा आशीर्वाद दें कि हम लोग भी पूरा विधान पुण्याजक बन के अकेले अपने जीवन में आपके सानिध्य में कभी ना कभी करा सके। यह सबसे बड़ा आशीर्वाद आपसे चाहिए है। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, जैसे आपके प्रवचन चलते हैं, हम साक्षात आपके शरण में बैठे हैं, 3 लोग के नाथ के सामने बैठे हैं, लेकिन कई लोगों को देखा है महाराज जी कि प्रवचन के द्वारा लोग जाप देते हैं, ये अपनी पूजा करते रहते हैं, तो क्या वो गुरुवाणी का या जनवाणी का अभिनय नहीं है? आप लोग पूजा के बाद एक प्रार्थना करते हैं। क्या पढ़ते हैं? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुयस कह के, दोष ढाकूं सभी का। भगवान से तो ये प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ प्रवचन चल रहा है और आप भाग रहे हैं। क्योंकि महाराज जी उपयोग तो एक ही जगह लगाया बिल्कुल, जा सकता है। मल्टीटास्क तो होना ही नहीं चाहिए। जिस समय पूजन प्रवचन हो उस समय प्रवचन सुनो, जाप मत दो, न तो न जाप का पुण्य मिलेगा न प्रवचन का लाभ मिलेगा। अब अभी यहाँ आप लोगों को थोड़ा लालच ये होगी कि महाराज ने 1 लाख जाप के लिए बोला है, तो 1 लाख जाप करना है तो इतनी देर में कर लो, नहीं, समय अलग से निकालिए, इधर उधर के समय को बचाइए। जाप का काल जाप का है, प्रवचन का काल प्रवचन का है। आप प्रवचन सुन रहे हैं तो प्रवचन सुनिए, उस समय पूजन मत कीजिए। अगर ये आप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही आपने कहा है, जिनवाणी की अवज्ञा है। हमें जो सुनने को मिल रहा है श्रद्धापूर्वक भाव सहित सुने, क्या पता कौन सा शब्द हमारे जीवन में
कितना बड़ा परिवर्तन कर दे। इसलिए भावधारा हमेशा उज्जवल बनाकर रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु। महेश जी दिगंबर दमोह, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे ज्ञान गुरुवर के चरणों में प्रदीप सुनील अनिल तिरवार अर्जुना जी नमोस्तु, जैन नमोस्तु, जबलपुर। रुको तो बाबा, फिर से बोलो ना। ज्ञान प्रदीप सुनील अनिल अर्जुना जैन जबलपुर, उनका भी प्रमुख मंडल में अपना स्थान है। उपस्थित है तो खड़े हो जाए। उपस्थित हैं परिवार के साथ में तो खड़े हो जाए। नहीं, चलो हे अगला। स्वामी, हाँ, गुरुवर बोले। के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, सकल जैन समाज दमोह की ओर से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु। हे भगवान, मेरा खुद का विकल्प है कि फैक्ट्री चलाते हैं और फैक्ट्री में काफ़ी लकड़ी जलाना पड़ रही है। अनाज की फैक्ट्री है, दाल मिल है, और माल भी जो लेते हैं कभी बहुत सोच समझ के लेते हैं, मतलब डंक वाला माल नहीं लेते, कभी कभार आ जाता है। ये स्वामी, काफ़ी विकल्प आते हैं कि इसमें कैसा करें और व्यापार भी चलता रहे, दूसरा व्यापार कोई कर नहीं सकते, तो आप उसका निदान करें स्वामी। नमस्ते। देखिए, कोई भी व्यवसाय है उसमें सावध्य तो होता ही, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो सावध अल्पतम हो, हिंसा अल्पतम हो। आपने जो व्यवसाय चुना है उसमें हिंसा तो है, पर वो हिंसा का व्यवसाय नहीं है। यत्नाचार का पालन कीजिए, अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं देखिए। आजकल तो बहुत सारे संसाधन ऐसे आ गए हैं जो लकड़ी के विकल्प के रूप में उपयोग में आ सकते हैं। डंकी वाले अनाज को बिल्कुल भी मत लीजिए जी, और जो अनाज आए उसे पहले ही आप व्यवस्थित कर दीजिए। इसमें आपकी ओर से जितना यत्नाचार पाला जाएगा वही आपके लिए उपलब्धि बनेगी, इसलिए इसका ध्यान रख करके किया जा सकता है। नमोस्तु, नमोस्तु। आज के श्रावण श्रेष्ठी और जिन्होंने पूज्यवर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज साहित्य में अपना योगदान भी दिया, जय कुमार, अभिषेक जी, रिंकू गारमेंट्स, पूरा परिवार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। वहां तक माइक पहुंचाए शीघ्रता से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के अनिल अमिता जी जैन अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है, वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। जय कुमारी जी तक माइक पहुंचाएं, एक माइक यहाँ पहुंचा दे अनिल अमिता जी तक। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एलक छुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, क्या सच में अष्टमी चौदस को नरक के द्वार बंद होते हैं? उस दिन मरण को प्राप्त करने वाला जीव नरक नहीं जाता? कहाँ पढ़ लिया है? महाराज जी, हम लोग ने सुना है, इसलिए आपसे पूछा। ये मनगढ़ंत बात है, ऐसा कोई नियम नहीं। और 64 रिद्धि व्रत समोषण में किसी भी तिथि को ग्रहण किए जा सकते हैं? 64 रिद्धि व्रत समोशरण में किसी भी तिथि को ग्रहण किए जा सकते 64 रिद्धि व्रत के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज। चलिए, अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अनिल अमिताई जैन दुर्गापुर से यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में शैली सुब्रा जैन दमोह तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं स्वाध्याय कर रही थी तो उसमें एलाचार्य तिरुवंतुवर का मैंने कथन पढ़ा। फिर से बोलो। गुरुवर, स्वाध्याय के समय मैंने एलाचार्य ओम, हाँ, तिरुवंतुवर का एक कथन पढ़ा था, तो उसमें था कि जगत में भ्रष्ट और पतित जन भी प्रत्यक्ष ईश्वर तुल्य हैं। इसका कारण यह है कि वे भी उनके समान ही स्वशासित अर्थात अपनी मर्जी के पाबंद होते हैं। तो इसमें मेरी शंका यह है कि भ्रष्ट और पतित जन कैसे वो ईश्वर तुल्य हो सकते हैं? अब वो किस संदर्भ में लिखा गया उसे देखना चाहिए। कहीं ये व्यंग्य तो नहीं है कि भ्रष्ट और पतित जन भी ईश्वर तुल्य है, क्योंकि वे अपने समय के पाबंद होते हैं, क्योंकि उसके लिए भी गलत काम करने के लिए भी उनको अनुशासन रखना पड़ता है। कुरल का विपरीत लक्षणा है, ये व्यंग है, समझ गए जी। जैसे ज्ञान सागर जी महाराज ने एक दिन लिखा, एक जगह लिखा कि कंजूस से बड़ा कोई दानी नहीं। बोले क्यों?
बोले वो अपनी पूरी संपत्ति बिना हाथ लगाए दे जाता है, एक बार में अपनी सारी संपत्ति एक साथ बिना हाथ लगाए दे जाता है। अब बोलो, तो कंजूस से महान कोई नहीं, कंजूस सबसे बड़ा दानी है। ये क्या हो गया? ये विपरीत लक्षणा बता रहे। ब्याजोक्ति अलंकार के अंतर्गत में भी इस तरह की बातें आती है, तो ये अलंकारिक कथन समझना चाहिए। जी नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। शैली सुब्राजन दमो गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ आज नैनपुर नगर से काफी संख्या में यहाँ पर भक्तजन गुरु चरणों में आए हैं, कुछ निवेदन भी लेके। नैनपुर पिंडरई मंडला केवलारी धनोरा घनसोर वहां आसपास की भी समाज को साथ में लेके आए हैं, दावे के साथ में आए हैं और कुछ अपना निवेदन कर रहे हैं। मनीष जी, अमित जी के नेतृत्व में वे अपना प्रश्न वहीं से करेंगे। पहले शैली सुब्राजन दमो अपना प्रश्न करें शीघ्रता से। सब एक साथ रहो। हाँ, मुनि संघ के चरणों में नमन करते हुए गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो कहा जाता है कि प्रक्रिया पर आपका ध्यान हो, परिणाम पर ध्यान ना हो। लेकिन अगर परिणाम पर हमारा ध्यान नहीं रहता तो उस प्रक्रिया में संशोधन भी हम नहीं कर पाते। मान लीजिए हम कोई चित्र बना रहे हैं और परिणाम में हमने देखा कि वो चित्र अच्छा नहीं बना, तो हमारे अंदर से वो अवलोकन होता है, हम उसे सुधार करते हैं कि हमारे इच्छा अनुरूप परिणाम नहीं निकला है। तो मेरा सवाल ये है गुरुदेव कि जब हम कोई कार्य कर रहे हों तो कितना ध्यान हमारा प्रयास पर हो, कितना ध्यान हमारा परिणाम पर हो और कितनी आसक्ति और विरक्ति हमारी दोनों प्रक्रियाओं से हो। कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, बात को थोड़ा अच्छे से समझना। प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। अब ये परिणाम को दो रूप में देखना है। एक अपनी प्रक्रिया का परिणाम और दूसरा अपने प्रयत्न का परिणाम। प्रक्रियागत परिणाम को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारी कोई भी प्रक्रिया सही नहीं हो सकेगी। इसलिए चित्र बनाते समय हमें देखना है कि हमारा चित्र सही रूप में उभर पा रहा है नहीं, ये बिल्कुल सही। लेकिन हम कोई पुरुषार्थ करे, पूरी मेहनत से करे, बहुत अच्छे से करे, मैंने चित्र तो खूबसूरत बना दिया पर लोक में प्रशंसित नहीं हो पाया, ये प्रयत्नगत परिणाम है। प्रयत्न इतना अच्छा किया, ऐसा चित्र कोई नहीं बनाया, लेकिन उसके बावजूद मेरा चित्र प्रशंसित नहीं हो पाया। इस बात का जो मलाल है उस परिणाम से बचो। समझ गए? तो हम प्रक्रियागत परिणाम पर नजर रखें पर परिणतिगत परिणाम को गौण कर दे। समझ गए? यस। और तैयार है नैनपुर पिंडरई मंडला केवलारी घनौरा घनसौर आसपास की समाज के साथ में, और उसमें सुदर्शन जी, पंडित सुदर्शन जी भी शामिल हो चुके हैं। वे अपना निवेदन, अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में संजय जी जैन अमृत तीर्थ तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, हम पिंडरई, नैनपुर, केवलारी, धनौरा, मंडला, लामता के सभी लोग आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं महाराज जी कि आपके सानिध्य में नैनपुर में पंच कल्याणक या गजरत जो आपके निर्देशानुसार होगा उसकी आप आज ही घोषणा करें, ये हम सब लोगों का निवेदन है। जय गुरुदेव। हेलो हेलो। हो गई बात जी। मेरा प्रश्न ये है कि अज्ञानी व्यक्ति यदि अपने मार्ग से भटक जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जब ज्ञान ही नहीं तो भटकाव या अहंकार कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। परंतु महाराज जी, ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पे पहुंचकर भी व्यक्तियों ने विनाश की ऐसी पटकथाएं लिख दी हैं जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है।
मुनि श्रेष्ठ प्रश्न आपसे यह है कि ज्ञान के इतने उत्कर्ष पे पहुंचकर व्यक्ति अपने मार्ग से भटक क्यों जाता है? कृपया इसका निदान करने का। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो आपने जो निवेदन किया, चिट्ठी डालते ही जवाब नहीं मिलता भैया। अभी तो आपने चिट्ठी डाली है, बाँचने दो, समझने दो, फिर देखो क्या होता है। तुम तो माला फेरो कि फैसला तुम्हारे हक में हो जाए। जी महाराज जी की बाकी हमारे हाथ में नहीं है। जब तक तुम्हारा पुण्य नहीं आएगा कुछ नहीं कह सकते। भावना भानी चाहिए। निश्चित वो इलाका हमारे जीवन के आरंभिक दिनों का इलाका है। पिंडरई में हमारा संघ से पृथक पहला चातुर्मास 1989 का संपन्न हुआ है। 1996 में वहाँ गजरथ भी संपन्न हुआ है और उसी दौर में वो पूरा इलाका भी लाभान्वित हुआ है। आपने निवेदन किया है, आप सबको पता है कि हमारे कार्यक्रम क्या है। आप देखो किसका भाग्य जागता है, आप तो माला फेरो। आपने सवाल किया ज्ञानी होने के बाद भी ऐसा दायित्व विहीन आचरण क्यों हो जाता है। देखो, ज्ञानी होना अलग बात है और सद्ज्ञानी होना अलग बात है। ज्ञानी गड़बड़ कर सकता है, सद्ज्ञानी नहीं। ज्ञानी को ज्ञान का अभिमान होता है और वही अभिमान उसका पतन कराता है। सद्ज्ञानी निरभिमानी होता है, वो उसे सुमार्ग पर लगा लेता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो शब्द ज्ञान और आत्मज्ञान दोनों में अंतर है। शब्द ज्ञानी भटक सकता है, आत्मज्ञानी कभी नहीं भटकता। हम अंदर से ज्ञानी बने। प्रायः जिन्हें हम ज्ञानी कहते वे सब मूढ़ हैं। मूढ़ वो हैं जिन्हें जानने के बाद भी कुछ समझ में ना आए, जो जानकर अनजान बने। तथाकथित जितने भी ज्ञानी हैं ना, सब जानकर अज्ञान बने हुए। बोलो, तुम सबको ये पता है कि नहीं कि राग देश मोह बुरा है? पता है कि नहीं? तुम सबको ये पता है कि नहीं कि माया मोह धोखा है? बोलो तो। फिर अगली लाइन पूरा क्यों नहीं करते हो? अगली लाइन क्यों भूल जाते हो? यही ज्ञान है, कागजी ज्ञान है। एक जगह ऐसा हुआ, एक बहन जी सब्जी लेने के लिए गई और 1 पाव टमाटर लिया, थैले में रखा। 1 पाव टमाटर लेने के बाद उसने 2 किलो कद्दू खरीदा और कद्दू खरीदने के बाद कहा इसी थैले में डाल दो। सब्जी वाला थोड़ा सकुचाया, बोला डालो ना जी, मैं पढ़ी लिखी MBA करके आई हूं। अब उसने क्या किया बेचारा, उसने डाला तो जैसे टमाटर पर कद्दू पड़ेगा तो टमाटर का तो कचूमर निकल ही जाएगा। निकल गया। तो उसने कहा बहन जी अब समझ में आया कि MBA पढ़ने वाले क्या पढ़ते हैं। तो वो शब्द ज्ञान है जो अर्थपूर्ण नहीं होता। आत्मज्ञान, ज्ञानी बनो, आत्मज्ञानी बनो। विद्वान भटक सकता है, ज्ञानी कभी नहीं भटकता। आज पढ़े लिखे विद्वानों की भरमार है, पर अंतरात्मा को समझने वाले ज्ञानियों की कमी है। कबीर दास के शब्दों में ज्ञानी की पहचान अगर कहें तो उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है, समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक, और तिनको समझा जानिए जिनके घट में विवेक। अपने भीतर का विवेक जगाओ, तभी सच्चे अर्थों में ज्ञानी कहलाने के अधिकारी हो।
नमोस्तु संजय जी जैन अमृत तीर्थ महाराज अपनी पूरी टीम के साथ में है। मुझे लगता है ये लोग सब रात दिन एक करके यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं में अपना योगदान दिए। जोरदार तालियों से इस टीम का स्वागत कर दें। और उसके बाद प्रशांत जी जैन जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि आज के समय में सभी लोग बहुत बीमार हैं। 25-30 साल 40 साल की उम्र में सब लोग किडनी फेल और सब शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। तो अपने शास्त्रों में लिखा है कि गंधोदक लगाने से अपने शरीर का बहुत अच्छा कायाकल्प होता है, तो सभी लोग उसको उपयोग करते हैं, पर कमर के नीचे हम उसको उपयोग नहीं कर पाते। ऐसा क्या करें कि पैरों में भी सब लोगों को बहुत तकलीफ है, तो ये हमारे कम से कम ये समस्या भी हमारी कुछ दूर हो सके, इसका समाधान बताएं गुरुदेव। देखो भाई, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो भगवान का गंधोदक लगाने की जगह भगवान की वाणी को पीना शुरू करो। जो भगवान ने कहा, भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुरूप आचरण करो, ऐसी बीमारियां आएगी नहीं। तुम्हारी ज़्यादातर बीमारियां तुम्हारी जीवन शैली से जुड़ी हुई है। और आज के समय में तो ये रिसर्च बताते हैं कि मनुष्य की लगभग 90% बीमारियां भावनात्मक असंतुलन के परिणाम से है। अगर हमने भगवान की वाणी को आत्मसात कर लिया और भावनात्मक संतुलन विकसित कर लिया, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर लिए, तो बीमारियां कहाँ रहेगी? तो फिर समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो बीमारी के बाद इलाज के रूप में तुम गंधोदक लगाने की बात करते हो। हम तो भगवान की ऐसी कृपा की बरसात चाहते कि बीमारी पैदा ना हो। समझ गए? और फिर प्रार्थना करो, पूजा करो। बीमारी दूर करने के लिए नहीं, बीमारी को सहने के लिए प्रार्थना करो। कई बार अत्यंत संयत आचरण करने के बाद भी बीमारियां आती है। महापुरुषों को भी आती है, मुनियों को भी आती है। आचार्य महाराज खुद इतने बीमार रहे, लेकिन उनने भगवान के पास जाकर हाथ नहीं फैलाया, उनने भगवान का गंधोदक नहीं लगाया, भगवान को हृदय में बसाया और कहा, भगवान ये कर्म अपना खेल खिला रहा है, मैं खेल रहा हूँ, आप केवल इतना बस कर देना, मैं अगर हारने लगूं तो थोड़ी प्रेरणा जगा देना ताकि मैं कर्म को हरा सकूं, कर्म से हारूं नहीं। और उन्होंने ऐसा किया भी। कौन हारा? कौन हारा? कर्म ना। तो कर्म को हराओ ना। डरने का काम नहीं है, डर कर काम मत करो, डट करके धर्म करो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रशांत जी जैन जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी परिवार के साथ में अपना प्रश्न गुरु चरणम करें। और उसके बाद में अपने बीच में डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित है, जिन्होंने पूज्यवर की अनेकों कृतियों का संपादन करके आप जन जन में उसको पहुंचाया है। ऐसे डॉक्टर सोनल जी शास्त्री तैयार रहे। द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज आपने प्रवचन में बताया था भावों से कर्म झड़ते हैं, बनते भी हैं और झड़ते भी हैं। और अगर अपन श्रावक लोग संसार में जो प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें क्या भाव नहीं लगा है तो प्रतिक्रमण का कुछ फल मिलता है या नहीं मिलता है? प्रतिक्रमण आप लोग भी करते हैं, और जैसे हम लोग दिन में जो भी गलतियां करते हैं, अगर उसने अपन ने तुरंत उसकी क्षमा कर ली, अपन को समझ में आ गया कि अपन ने गलती करी है, तो उसका फल मिलता है या कर्म झड़ते हैं? देखिए, प्रतिक्रमण है क्या? ये एक हमारे भाव शुद्धि की प्रक्रिया है, और बिना भाव के किया गया प्रतिक्रमण तो केवल शब्दों की आवृत्ति है। भाव पूर्वक करने पर ही प्रभाव होता है। इसलिए जब भी प्रतिक्रमण करे, रट्टू तोता बन कर के न करे, भाव के साथ करे।
भाव परिकमनम से संपूर्ण दब्बदो भणिदा, एक गाथा आती ना, अबुठित करण दाय, अबुठित निराकरण दाय, भावम सो परिकमनम से संपूर्ण दब्बदो भणिदो। अबुठित करण दाय, अनबुठित निकरण, क्या मैं भूल रहा, माने जो करने योग्य कार्य है वो करे और जो करने योग्य कार्य नहीं है उसे न करे, इसी का नाम भाव प्रतिक्रमण है। जैसे अपन रात में और बाकी तो सब केवल थ्रप दोहराना है, अंदर वैसा संवेदन होना चाहिए, तब भाव प्रतिक्रमण होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। और डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली से अपने बीच में वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से इनका भी स्वागत करें। और उसके बाद में तैयार रहेगी यहाँ अग्रवाल कॉलोनी की विद्या बाल पाठशाला के सभी बच्चे और शिक्षिकाएं। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। हाँ बोलो। मुनि श्री, एक प्रश्न में 2 शंकाएं रख रहा हूं। हमारे श्रमण परंपरा में जो पूजन पद्धति है, उन पूजन के द्रव्यों का क्या प्रतीकात्मक महत्व है, और श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा में पूजन के विषय में एक बहुत बड़ा मूलभूत अंतर देखने में आता है कि वैदिक परंपरा जहां उस पूजन के द्रव्य को, ओम शांति, हाँ, वैदिक परंपरा जहां उस पूजन के द्रव्य को आराध्य को समर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है, वहीं श्रवण परंपरा उस आराध्य को समर्पित किए गए द्रव्य को निर्माल्य मानती है। इसके पीछे क्या अवधारणा है, और हम इसमें जो द्रव्यों के प्रतीक में जो हम प्रतीकों को किस रूप में समझते हुए अपने देव शास्त्र गुरु के चरणों में द्रव्य अर्पित करें। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। समय कितना है भाई? है ये उत्तर कम से कम 15 मिनट मांगता है, और पूरा उत्तर नहीं दूंगा तो प्रश्न के साथ न्याय नहीं होगा। इस प्रश्न को आज खड़ा रखा जाए और कल थोड़ा समय पर बुला लेना। ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है। आपने बहुत विद्वत्तापूर्ण सवाल किया है और लोगों को इसका समाधान भी मिलेगा। कल मैं आपको जैन परंपरा में प्रयुक्त पूजन के प्रतीकों की चर्चा करूंगा, 8 द्रव्य की चर्चा करूंगा, और मूड हुआ तो सवेरे प्रवचन में भी बोल दूंगा, जैसा अनुकूल बने वैसा करूंगा। वैदिक परंपरा और जैन परंपरा में क्या अंतर है उसके कारण को भी बताऊंगा, और आज इस प्रश्न को लंबित रखते हैं। चलो नमोस्तु। और बंधुओं, अभी डॉक्टर सोनल जी शास्त्री आरती के उपरांत आप सबको पूजन का अर्थ बताएंगे। जो आपने सिद्ध चक्र की 3 पूजाएं कर ली है, 3 पूजाओं का सारांश आज आपको सुनने को मिलेगा। आप सब बहुत आनंदित होंगे और उसके बाद विधान में आपको और अधिक आनंद की अनुभूति होगी। या तो वो करे या कल की पूजा का अर्थ आज बता दे, ज़्यादा अच्छा है। जो हो गए उसको छोड़ दो। कल गणधर वाले पूजा आपको करनी है, उसके पूरे अष्टक की व्याख्या आप डॉक्टर सोनल जी के बहुत ही सरस विवेचन के माध्यम से सुनेंगे। आपको भरपूर आनंद आएगा, इसलिए आप वो लाभ लेना मत छोड़ना। और ये सवाल आए, इसके उपरांत अमित कल के संदर्भ में अपनी बात कहेंगे। पूरी विद्या बाल पाठशाला वे अपना प्रश्न करें और अमित जी पढ़ेगी। अपनी पूरी टीम के साथ में तैयार रहे। श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री संदान सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री जी के चरणों में नमोस्तु। हाँ महाराज जी, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपके चरण हमारे जिनालय में 2000 सीधे सवाल कर लो बहन जी, पुराण मत बाँचो, गाड़ी छूटने वाली है। हाँ महाराज जी, हमारे बच्चे प्रमाणिक पाठशाला से कैसे जुड़े? प्रामाणिक से पाठशाला से कैसे जुड़े, महाराज से समझ लेना, महाराज बता देंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो हो गया। हे भगवान, बोलो।
बोलो मैं जल्दी। ऋषि जैन विद्या बाल पाठशाला अग्रवाल कॉलोनी की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये था गुरुदेव कि आशीर्वाद शब्द का क्या अर्थ होता है और उसे कब, कैसे और किससे लिया जा सकता है? आशीर्वाद शब्द का अर्थ क्या है? आशीर यानी कल्याण और वाद यानी वचन। कल्याणकारी वचनों का नाम आशीर्वाद है। किसी ने आशीर्वाद शब्द का विश्लेषण इस तरह से किया, आ यानी आपत्ति, शी यानी शिव यानी कल्याण, वा यानी बाधा और द यानी उनका दमन। आशीर्वाद से आपत्ति शिव में परिवर्तित हो जाती है और बाधाएं दमित हो जाती है, इसलिए उसका नाम आशीर्वाद है। अब निकालने वाले ने अर्थ निकाला है, लेकिन अर्थ में सुसंगति बैठ जाती है कि आपत्ति काले शिव शिव पदश्चात, ऐसे करके एक श्लोक बताया था किसी ने, मैं भूल रहा हूँ, एक विद्वान ने मुझे बताया था। तो ये आशीर्वाद यानी कल्याणकारी वचन को आशीर्वाद कहते हैं, समझ गए? तो किसी महान आत्मा के मुख से अगर हमारे लिए आशीर्वादात्मक कोई वचन मिलते हैं या उनका हाथ भी उठता है, तो उनके अंदर की सद्भावनाओं का हम पर प्रभाव पड़ता है, जो हमारे लिए गुणकारी होते हैं। लेकिन आशीर्वाद का फल बाद में मिलता, आशीर्वाद देने वाले का फल कम, आशीर्वाद लेने वाले पर ज़्यादा निर्भर होता है। इसलिए आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धा से भर करके रहना चाहिए, तभी आशीर्वाद फलेगा। हाँ, अमित जी पढ़रिया और साथ में राजश्री चंद्र कुमार जी, अरविंद जी राजा, सभी आए, सब मंडल वाले, चंद्र कुमार जी, हाँ प्रमुख मंडल वाले 6 वाले। आप बोले, समय कम है। पूजनीय महाराज कमलेश श्री भी जी आ जाओ। चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, कल आपके समक्ष एक जिज्ञासा आई और वो जिज्ञासा सिर्फ ये थी कि अहिंसक जैन समाज अपने मांगलिक आयोजनों को हिंसक स्थलों पर आयोजित कर रहा है। बिल्डिंग 2 हो, एक में शाकाहार बने और एक में मांसाहार बने, ऐसी भूमि का चयन, ऐसी मल्टी कॉजन होटलों का चयन जबलपुर या क्या पूरे भारतवर्ष में अहिंसक लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जब चर्चा आई और आपने इसका समाधान भी दिया, जिसको लेकर के कल दोपहर 3 बजे संपूर्ण समाज की एक आवश्यक बैठक आपके सानिध्य में यहाँ आयोजित की जा रही है। एक सबसे अच्छा शुभ समाचार ये है कि अभी संदेशा दिया गया था दिगंबर समाज को, श्वेतांबर समाज के प्रतिनिधियों ने स्वयं ये इच्छा जाहिर की है कि इस पीड़ा का सामना तो श्वेतांबर समाज भी कर रही है, वे भी आपके चरणों में आना चाहते हैं। इस बीच 2 बातें और हम सबके बीच में आई, लोगों ने अपने अनुभव बताए। एक दिगंबर जैन समाज का ऐसा परिवार जो बड़ा संयमी परिवार भी है, उस परिवार में जब उनकी बिटिया की शादी हुई, उन्होंने ऐसी ही जगह का चयन किया और लोग बड़े अच्छे से अपनी प्लेटों में लेकर के भोजन कर रहे थे। तभी दाल के डोंगे के पास जब लोग पहुंचे और चम्मच से दाल का डोंगा लिया, तो चम्मच से बड़ी हड्डी उस दाल में निकल करके उनके सामने आ गई। ये संस्कारधानी जबलपुर की घटना है और इसे बहुत सारे लोग जानते हैं। और एक दूसरी चर्चा और हम सबके बीच में आई कि माता पिता कोई नहीं चाहते कि उनके बेटों का ऐसे स्थान पर पाणी ग्रहण संस्कार हो, लेकिन युवा पीढ़ी जो आधुनिक हो चुकी है वो इन चीजों में अंतर नहीं कर पा रही है और वो कहती है जब बिल्डिंग अलग अलग है, शाकाहारी किचन अलग है, मांसाहारी किचन अलग है, तो ऐसी जगह पर हम लोग शादी क्यों ना करें। ये निवेदन आपसे महाराज श्री जी की पूरे भारतवर्ष को आज मार्गदर्शन मिले कि अहिंसक समाज अपने धर्म की रक्षा कैसे कर पाए। ओ, देखिए आपने जो मुद्दा उठाया है, कल मैंने इस पर काफी विस्तार से चर्चा की है। मैं समझता हूँ कल की बैठक एक बृहद बैठक होनी चाहिए और उस बैठक में क्यों ना युवाओं को भी बुलाया जाए, ताकि उनकी राय भी जानी जाए और उन्हें सही दिशा भी दी जाए। सारे युवाओं को भी कल बुलाया जाए संस्थाओं के साथ, और आसपास के लोग भी आए। कल 3 बजे से कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को बृहद रूप से संपन्न करें और फिर जो शेष बचेगा वो शंका समाधान में हम पूर्ण करेंगे। आज समय हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।